तो मैं ये बात आप तक दिल तक पहुंचा पाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके दिल को छू पाऊं। दोस्त, बात आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसको बहुत सारी दिक्कतों को उन्होंने झेला। खाने को खाना नहीं मिलता था, रहने को ठीक से घर नहीं था, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं थे। उस समय में उन्होंने पढ़ाई करी और उसको क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ने का मौका मिला था। उन्होंने एक चीज अपने अंदर देखी कि आज तो मैं यहाँ पे इस क्लास में बाहर बैठ के पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा लेकर के आऊंगा, आपके भारत में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि आपको बताया गया है अनुच्छेद 15 में, कोई भी जात, मूल धर्म, लिंग, जन्म स्थान, कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा जहां पे कोई भी भेदभाव होगा। क्या मैं आपको बोलना चाहूंगा, पतझड़ सा कभी मधुमास बन सकती है, धरती की धूल उड़कर आकाश बन सकती है। दोस्त, अगर किसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को पढ़ के देख लिया, उसकी भी कथा एक रोज इतिहास बन सकती है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें झेली उन्होंने, बहुत सारी परेशानियों को देखा। आज हम लोग अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे अपनी सरकारी नौकरी पाते हैं। सरकारी नौकरी की बात छोड़ो, बहुत सारे तो ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करके लाखों रुपए महीने का कमाते हैं। ये देन है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। संविधान में आपको फिर से एक ऐसा अनुच्छेद बताना चाहता हूं जहां पे आपका आज कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहता है। अगर रहता है तो हमारी गलती होती है। अनुच्छेद 21 का में मुड़ के देखना दोस्त, जहां पे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है। ये लिख दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। छोटी सी एक स्टोरी बाबा साहब की, जिन्होंने बहुत सारी परेशानियां झेली, और साथ में माता रमाबाई। एक बार की बात है, जब दोबारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन पढ़ने जाते हैं, उस समय उनके पास बहुत सारी परेशानियां होती हैं, खाने को खाना नहीं होता है। उस समय माता रमाबाई पता क्या करती हैं? जो सूखी रोटी हुआ करती हैं, शायद हम लोग तो वो फेंक देते हैं, जानवरों को दे देते हैं, लेकिन उस समय की बात जब सूखी रोटी थी, उसको माता रमाबाई तोड़ लेती हैं और उसके चीनी डाल करके थोड़े से मीठे लड्डू बना देती हैं, और डॉक्टर बाबा साहब जी से बोलती हैं कि आप इन लड्डुओं को रख लो, आपको काम आएंगे, जब भूख लगे तो इनको खा लेना। बड़ी दुखद बात है उस समय की। दोस्त, इसको यहाँ से सुनना, यहाँ से मत सुनना, यहाँ से सुनोगे निकल जाएगा, यहाँ से सुनना, दिमाग में लगाना, तभी ये बात आपको समझ में आएगी। वो लड्डू पैक करके निकल जाते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी लंदन को पढ़ने के लिए। वहां पे उनका एक दोस्त होता है, अंग्रेज दोस्त होता है, उससे दोस्ती हो जाती है, साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, अच्छी दोस्ती और पक्की दोस्ती होती है। वहां पे एक बात उनके क्लास के लोगों को समझ में नहीं आती है कि बाबा साहब जो हैं वो हर वक्त क्यों पढ़ते रहते हैं। उनसे लोग क्वेश्चन करते तो बाबा साहब एक ही जवाब देते कि दोस्त, आज मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ दिन रात एक करके कि आज जो मैं मुसीबतें उठा रहा हूँ वो मेरे समाज को कल को ना उठानी पड़े, इसलिए ये रचा है उन्होंने। जब वहां पढ़ने जाते हैं, सारे क्लास के लोग देखते हैं, उनका दोस्त भी देखता है कि बाबा साहब हर वक्त पढ़ते रहते हैं, आखिर खाते कब हैं, और खाते भी हैं तो क्या खाते हैं। क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी गरीबी थी, बहुत बड़ी परेशानियां थी, उस परेशानी से वो लड़ते रहे। और वहां पे दोस्त बात तो ये थी, जब कोई क्लास में नहीं होता, लाइब्रेरी में वो होते थे, जब सब लंच करने के लिए अपनी अपनी जगहों पे जाते थे, और बाबा साहब फिर भी पढ़ते रहते थे, चुपके से देखते, ऐसा तो नहीं कोई देख रहा है। लेकिन दोस्त, एक दिन की बात है, उनका जो बाबा साहब का अंग्रेजी दोस्त था, उसने भी कसम खा ली थी, आज मैं तो बाबा साहब को देख के ही रहूंगा, आखिर वो खाते क्या हैं। वो छुप जाता है, और बाबा साहब जब देखते हैं कि कोई नहीं है, वो छुपके से अपने कोट में हाथ डालते हैं और छुपके से वही एक बासी रोटी का लड्डू निकालते हैं, और जैसे खाने को चलते हैं दोस्त, थोड़ा सा काट के खाते हैं। तुरंत उनका दोस्त देखता है, दोस्त मैंने तेरे को पकड़ लिया, तू इसीलिए काबिल है पढ़ने में, तू इसीलिए होशियार है, तू इसीलिए हर वक्त पढ़ता रहता है, तू इसीलिए जो मास्टर साहब पूछते हैं वो क्वेश्चन का आंसर दे देता है। ये इस लड्डू में तो कुछ जरूर जादू है, इस लड्डू को तो आज मेरे को भी खाना है। लेकिन बाबा साहब कैसे बता पाए उसको ये टूटी रोटी जो सूखी है उसका लड्डू है, नहीं बताते हैं। लेकिन दोस्त, वो दोस्त भी मानने वाला नहीं था, बोलता है बाबा साहब आज तेरे लड्डू को तो खाना है, क्योंकि तू होशियार बना इन लड्डू को खा करके है, और आज मेरे को दे के जा। जब हद से पार हो जाती है, जब बाबा साहब जानते हैं कि अब ये दोस्त मानने वाला नहीं है, तो मजबूरन में बता देते हैं।
दोस्त ये लड्डू तेरे लायक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पैसे में नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे छुआछूत की बीमारी ने परेशान करके रख दिया है, जहाँ पे छुआछूत की बीमारी ने मेरे को सबसे अलग कर दिया है, जहाँ पे छुआछूत की बीमारी ने मेरे को ठीक से रहने को, ठीक से पढ़ने को, इन सारी बातों में बाधा बन जाती है। दोस्त मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे पैसा नहीं, मैं तेरे साथ कैंटीन में बैठ के खाना नहीं खा सकता, मैं तेरे साथ रह करके बाहर टहल नहीं सकता। लोग ये ताने देते रहते हैं। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, अपने पास पैसा नहीं है, ये मेरी पत्नी ने ये सूखे रोटी के लड्डू बनाए हैं, मैं इसलिए तेरे को देना नहीं चाहता। दोस्त ये तेरे खाने लायक नहीं है। उस अंग्रेज के आंखों में ये बात सुन के आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है। दोस्त बड़ी दुखद कहानी है। वो रोने लगता है और बोलता है धन्य है तू, और धन्य है वो भारत जिस मिट्टी में तू जन्मा, और सबसे ज्यादा धन्य है वो माता रमाबाई जिसने अपनी परेशानियों को नहीं देखा, जिसने अपनी भूख को नहीं देखा, जिसने बाबा साहब को पढ़ाने के लिए खून तक बेचा। दोस्त ऐसी माता रमाबाई के लिए चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां, जिसने पढ़ने के लिए उनको लंदन भेजा, और वो लंदन जाते हैं मेरे दोस्त, रच देते हैं एक ऐसा इतिहास जिसकी वजह से आज हम आजाद हैं और जो चाहते हैं वो करते हैं। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर के ना बैठे संविधान के मुसाफिर, तू ठीक से पढ़ तो संविधान, तेरे को वो अधिकार भी मिलेगा और अधिकार मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। बहुत अच्छा सहयोग किया कि मैं थोड़ा सा और अच्छा बोल पाया, क्योंकि बात वही आती, बाल रबड़ वाली होती, जितनी तेज मारो उतनी तेज आवाज आती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि संविधान हर घर में होना चाहिए, और संविधान हर बच्चे को अपने पढ़ाना चाहिए। जिस माँ बाप को नहीं आता है बच्चा पढ़ाए, अगर बाप और माता को आता है तो अपने बच्चों को दिखाए। क्योंकि दोस्त जब संविधान में आप अपने अधिकारों को जान पाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा संविधान ये सिस्टम है ना, अगर इससे आप वंचित रह गए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी आप मात खाओगे तो अपने अधिकारों से मात खा जाओगे। और आप लोगों से ये निवेदन रहेगा, आप लोगों से आशा भी है कि आप लोग संविधान जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे एक ही सोच है मेरे अंदर कि अब सबसे पहले पृष्ठ पे संविधान है, और संविधान को पढ़ूंगा, जानूंगा, और आप जैसे भाइयों को पता नहीं कितना आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं यहाँ से जुड़ गया, और मैं कोशिश करूंगा जहां तक जा पाऊं, जहां तक लोगों को बता पाऊं, जो सीखूं वो सिखा पाऊं। इसलिए हर बार हर जगह जहां पे जानकारी मिलेगी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाऊंगा। लहरों को कभी खामोश देखकर ये मत समझो कि समंदर में रवानी नहीं है, बल्कि ठान लो ये संविधान को पढ़ने के बाद कि हम जब भी उठेंगे तो तूफान की तरह उठेंगे, अभी तो उठने की ठानी ही नहीं है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद राज रत्न जी का।